स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस पूरे महत्वपूर्ण वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले डंके की चोट पे जो कहा वही हुआ, 100% हमारी खबरें सही हुई। प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले, कई महत्वपूर्ण सूचनाएं बताने से पहले कई लोग इसको कॉपी पेस्ट करके भी चलाएंगे और उनको चलाने दीजिए। जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने पूर्व में भी कहा है, यह कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं पैशन के लिए करता हूं और लगातार आपका छात्र हित सर्वोपरि आपके लिए जो भी मेरे द्वारा जितनी भी चीज़ें हो पाती हैं वह पूर्णतः मैं करने का निःशुल्क प्रयास करता हूं। इस चैनल पर ना तो कोई कोर्स वर्तमान में बेचा जा रहा है, ना पूर्व में कभी बेचा गया था और ना भविष्य में इस चैनल पर कोई भी इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ऐसी की जाएंगी जो छात्रों से शुल्क लिया जाए और इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त होया जाए। इस चीज़ों से पूरी तरीके से यह चैनल बचता है और आगे भी इसी प्रकार से लगातार जितने भी मेरे पास सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है वो इस प्रकार के कार्यों में मैं निःशुल्क तरीके से लगातार लगा रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, टेलीग्राम पर अवश्य जुड़े। डंके की चोट पर टेलीग्राम पर मैंने आज से 4 से 5 दिन पहले आपको बताया था। इसके अलावा प्रतिदिन मैंने आपको सूचनाएं दी, कल वीडियो बनाकर भी बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा। डंके की चोट पे हमारी बातें सही हुई, नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गया है, नोटिस, शॉर्ट नोटिस। और इसके संबंध में मैं सुबह 6:30 पर आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा था, लगातार वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया, लेकिन टेक्निकल कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। यूट्यूब के सर्वर में समस्या होने के कारण यह चीज़ें लगातार रुकी। शॉर्ट नोटिस आ गया है, 1 जून से 21 जून के बीच में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएँ चलेंगी। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। सीटों के संबंध में मैंने बताया था 538 से अधिक पदों पर विज्ञापन आएगा। 138 आपका आरओ का, 380 एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट का 28 पदों पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इसमें 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा आपका यूआर से 1200, ओबीसी से और अन्य कैटेगरीज से जो है वह 1000 रुपये लिए जाएंगे। वहीं पर 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएँ चलेंगी। ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। CCC का सर्टिफिकेट हो, ओ लेवल हो, आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड में MS एक्सेल, वर्ड और इसके अलावा पावर पॉइंट। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होना आपका अनिवार्य है, 25 वर्ड पर मिनट। संभावनाएं पूरी हैं। मैंने संकेत भी दिया था कि इसमें मेंस की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद सारी चीज़ें बोली जाएंगी, बता दी जाएंगी। परीक्षा के संबंध में सबसे बड़ी खबर, मैं अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, परीक्षा आरओ की कब तक होगी। कोर्स बेचने वाले यह बोलेंगे कि स्पष्ट रूप से इसमें 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, 2 महीने का समय मिलेगा, कोई समय नहीं मिलने वाला है। 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा कब तक होगी। हर हाल में परीक्षा जुलाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई यानी जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के प्रथम पखवाड़े में आपकी परीक्षा होना संभावित है। पुराने ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो 30 से 45 दिनों में परीक्षा संपन्न हो जाती है। कोई अगर कोर्स बेच रहा है वह तो पूरी तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, यानी 45 दिनों में आप जानते हो कि कोई भी तैयारी नहीं हो सकती है। आप एक 300 पेज की किताब को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। बिगनर्स के लिए ये भर्ती बिल्कुल नहीं है। जो ऑलरेडी तैयारी में है, ऑनगोइंग प्रक्रियाओं से यानी पूरी इस प्रोसेस से, तैयारी की पूरी प्रोसेस से, इस साइकिल से गुजर रहे हैं, उन्हीं के लिए भर्ती है। किसी भी बिगनर के लिए कोई भी भर्ती नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस हो सकता है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सकता है। यही शॉर्ट टर्म इसका एक प्रकार से कहा जाए तो तैयारी का। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GS GK, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यानी जो स्टैटिस्टिक्स मतलब मेरा मैथमेटिक्स से नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में जो फैक्ट्स होते हैं, जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डाटा होते हैं या फिर जनसंख्या से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स में भी मिड, मीडियन, मॉड, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हिंदी में बारंबारता जो आता है वह भी इसमें पूछा जा सकता है। माध्य माध्यिका जो मैंने इंग्लिश में भी बोला था, तो ये सभी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसका डिफाइंड जो सिलेबस है वह आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं मिसलेनियस में। तो यह तो थी इस भर्ती के संबंध में सूचना। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों पर मैं आपको बता दूं, UPSSC के द्वारा कैलेंडर इसी सप्ताह प्रकाशित होना संभावित है। डंके की चोट पर पूरी तरीके से संभावना है कि होम्योपैथ का रिजल्ट इसी सप्ताह प्रकाशित हो सकता है। इसके अलावा VPO रिजल्ट की बात करें, VPO का रिजल्ट आना संभावित है कब, जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में। वहीं पर ऑडिटर का रिजल्ट इस महीने लास्ट तक आने की संभावना है।
इसके अलावा लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि यूआर में अगर आपके 64 से 66 +-1, ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन तीनों कैटेगरी में है 64 से 66 +-1, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावनाएं बनेंगी। फीमेल्स अगर 55 से 57 है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावनाएं बनेंगी। वहीं पर 49 से 53 के आसपास है एससी और लगभग 54 से 57 एसटी लगभग 49 से 51 और एससी जो है 53 से 57 के आसपास हैं, तो आपकी संभावनाएं एससी में बनेंगी और 49 से 51 पे आपकी एसटी। पूरी संभावना है कि जुलाई लास्ट तक आपके रिजल्ट प्रकाशित हो सकते हैं। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की जो नई भर्ती है या नई भर्ती अगले पीईटी से आने की संभावित है कि कंबाइंड विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है इसी सप्ताह, यानी 7 से 10 दिनों के अंदर। पूरी उम्मीद है कि इसी सप्ताह लास्ट तक हर हाल में ऑडिटर का नया विज्ञापन लगभग 1800 से 2000 पदों पर आ सकता है। पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन इसी महीने लास्ट तक प्रकाशित हो सकता है। विशेषकर दूसरे पखवाड़े में इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में उनकी परीक्षाओं और उनके संपूर्ण कार्यक्रम, रिजल्ट आदि से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें कैलेंडर में देखने को मिल सकती हैं। जेई का विज्ञापन इसी पीईटी से आने की पूरी उम्मीद है। इस महीने 3 से 4 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हो सकते हैं। जेई में विशेषकर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े विज्ञापन आना संभावित है। इसके अलावा सिविल के विज्ञापन नहीं आएंगे। सिविल के विज्ञापन पीईटी 2026 के अंतर्गत आना संभावित है, चूँकि सिविल की आदि की महत्वपूर्ण भर्तियाँ ऑलरेडी प्रचलित है। एक बड़ी भर्ती चल रही है, जैसे ही वह भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी आगे उसके संबंध में और भी विस्तार से भर्तियां आएंगी और उसमें कार्रवाई तेज गति से आगे बढ़ेगी। हमने संपूर्ण जानकारी एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो भी आपका रेलेवेंट कमेंट होंगे उनको मैं कंसिडर करूंगा। अननेसेसरी क्वेश्चंस पे सीधे ब्लॉक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।